दरोगा 1799 में परीक्षा रद्द करना होगा। धांधली सेटिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि 1799 जो दरोगा मेंस परीक्षा 27 मई को हुआ था उसको यथाशीघ्र रद्द कर दिया जाए। आयोग ने खुद ये माना है कि पेपर लीक 3 जिलों में हुई है। डायरेक्ट आप बोली लगा के सीट बेचिए, क्यों वैकेंसी निकालते हैं? जो लड़का एब्सेंट है उसका एब्सेंटी उस क्लासरूम में नहीं बना के आप उसका ओएमआर लेके बाद में रंग रहे हैं। आयोग जो भी प्रूफ दिया जा रहा है उस पर एक SIT का गठन कर दे और जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा तब तक रिजल्ट को पब्लिश न करे। पूरा परीक्षा ही रद्द की जाए, शुरू से इसका मेंस का एग्जाम लिया जाए। 1799 सीट बिक चुका है, बिल्कुल बिक चुका है। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इसका जांच किया जाए। माननीय सम्राट चौधरी से आग्रह कर रहे हैं कि 1799 मेंस मुख्य परीक्षा रद्द किया जाए। अगर ये रद्द नहीं होता है तो कोई ये ना समझे कि हमारी संख्या कम है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए दारोगा अभ्यर्थियों का हल्ला बोल पटना जेपी गोलंबर। उसके बाद यहां पहुंचे हैं 5 लोगों की डेलीगेशन को बुलाया गया है बातचीत के लिए, लेकिन आज जो है इन्होंने तमाम छात्र यहाँ पहुंचे हैं। सीधी बातचीत करेंगे हम अमन से, छात्र नेता हैं। अमन, क्या आज यहाँ आप लोग एकजुट हो गए हैं, क्या बातें हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि एकजुट बिहार के युवा को होने की क्या आवश्यकता है, जबकि ये लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, लाइब्रेरी में कलम तोड़ने वाले छात्र हैं। लेकिन आज इतनी गर्मी में मोबाइल पर भी हीट वेव का अति आ रहा है और फिर भी सड़कों पर उतरना पड़ा है। आयोग के पास ये लोग जा चुके हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं, EOU के पास ज्ञापन सौंप चुके हैं। आयोग ने खुद ये माना है कि पेपर लीक 3 जिलों में हुई है, जिसमें से गया भी एक जिला है, लेकिन कह रहा है कि छोटे पैमाने पर हुई है और 2 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार भी करवाया है। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं बार बार कहता हूँ, हत्या एक व्यक्ति की हो तो वो हत्या नहीं होगी, हत्या सामूहिक होगी तब हम कहेंगे हत्या हुई है। तो हत्या एक की हो या 100 की हो, हत्या हत्या कहलाती है। उसी प्रकार पेपर एक जगह लीक हो या अनेक जगह लीक हो, पेपर लीक तो हुई है। आपने 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, लेकिन उससे छात्रों को क्या लाभ मिला? छात्रों का भविष्य तो अधर में लटक गया। हम लोग को ना आयोग पर भरोसा है और ना इस व्यवस्था पर भरोसा है। हम माननीय सम्राट चौधरी जी से, CM साहब से हाथ जोड़ कर आग्रह करते हैं, हम बिहार के आपके बच्चे हैं, आपको हमने चुन के गद्दी पर बैठाया है। 1799 ये सब एक एक में अपने आप में दरोगा है। अगर निष्पक्षता से एग्जाम हो जाए तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब दरोगा है। ताज भाई, माननीय सम्राट चौधरी से आग्रह कर रहे हैं कि 1799 मेंस मुख्य परीक्षा रद्द किया जाए। अगर ये रद्द नहीं होता है तो कोई ये ना समझे कि हमारी संख्या कम है। हमारी संख्या हज़ारों में है। 36,000 बच्चों ने मेंस पास किया है। अगर हम उतार दें तो पटना जाम हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि पटना में एक प्रसिद्ध शिक्षक के साथ अप्रिय घटना हो गया उनके भाई के साथ, इसीलिए हम लोगों ने सांकेतिक मार्च निकाला है सरकार को ये बताने के लिए कि हमें कमज़ोर न समझे। हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में हमारी मांग पूरी हो, 1799 में मुख्य परीक्षा रद्द हो। अगर मुख्य परीक्षा नहीं रद्द होगा तो पूछ लीजिए, आने वाले समय में हजारों की संख्या में आप लोग उतरने के लिए तैयार है ना जी? हम लोग सब उतरने के लिए तैयार हैं। एक बात और कहना चाहते हैं कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। मत कीजिए साहब, 1799 पोस्ट रद्द करिए। देखिए, और भी छात्र हैं जिनसे बातचीत करेंगे। तिरंगा लेकर आप पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या मांगे हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? सर, यही कहना चाहते हैं कि बिहार में बीते दिन जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो रहे हैं, और मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों नहीं निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा पा रही है। अगर नहीं करा पाती है तो वैकेंसी निकालना छोड़ दे और डायरेक्ट 40 लाख 50 लाख की बोली लगा दे। जिनके पास पैसे होंगे वो आयोग में वो जाएंगे सरकारी नौकरी में, जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो सपना देखना छोड़ देंगे। पैसे वाले सरकारी? हाँ, पैसे वाले ही जाएंगे। डायरेक्ट आप बोली लगा के सीट बेचिए, क्यों वैकेंसी निकालते हैं? क्यों हमें भ्रमित कर रहे हैं? क्यों हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? 5 साल 10 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे घर वाले भी हमसे मुंह मोड़ लिए हैं। उनको भी लगता है कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं। सीट की बोली लगाई जा रही है? सीट की बिल्कुल बोली लगाई जा रही है। अप्रत्यक्ष रूप से एक होता है जो ये बात कह रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे, अभी अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाई जा रही है। अभी आपने देखा कि पेपर लीक को तो रोक नहीं पाए। बीते 4-5 पेपर जो भी बिहार में हुए सब लीक हुए हैं, लेकिन बाहर पे यहाँ पे वाटर कैनन था, इतनी भारी मात्रा में पुलिस वाले लोग थे। आप सभी ने देखा, सभी लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया। हम तो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। गांधी इसी देश में पैदा हुए थे और इसी देश में शांतिपूर्वक आंदोलन करने वालों पर लाठी चलाया जा रहा है।
हम तो एक बात कहना चाहिए कि धरना करके सच मनवा लो। गांधी का मूल मंत्र है अधिकारों से वंचित है हम, सत्ता का षड्यंत्र है, हक मांगो तो लाठी। तो हक मांगो तो यहाँ लाठी मिलती है। और एक अभ्यर्थी हैं जिनकी शिकायतें हैं अटेंडेंस को लेकर, क्या कहना चाहते हैं आप? जी हमारे 2-3 मांगे हैं सरकार से। सबसे पहली बात ये है कि सर शॉर्ट में अपनी क्या मेन बातें हैं आपकी? सबसे पहले क्वेश्चन लीक हुआ। दूसरी बात ये है कि आयोग कह रही है जो बड़े छोटे पैमाने पे हुआ है। जब उसी समय गया में FIR लॉन्च हुआ है, उसमें बताया गया है कि 4 बजे के आसपास छापामारी हुई है और उसको पकड़ा गया है, ठीक है, उसको अरेस्टिंग भी हुई, उस पर FIR भी हुआ है। और आज तक जितना आयोग से में परीक्षा आयोजित हो रही है, लड़का जो भी क्लास में एब्सेंट था उसकी एब्सेंटी उसी समय क्लास में बनाया जाता था। लेकिन इस बार जब हम लोग वहाँ पे बोले कि एब्सेंटी बनाया जाए तो बोले ऊपर से आदेश है कि इस बार ऑफिस में लड़का जो एब्सेंट है उसका एब्सेंटी बनाया जाए। ये क्या संकेत दे रहा है? जो लड़का एब्सेंट है उसका एब्सेंटी उस क्लासरूम में नहीं बना के आप उसका OMR लेके बाद में रंग रहे हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी संकेत कर रही है धांधली का। बस आयोग से और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इसका जांच किया जाए, बस जांच किया जाए। अपने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीधे कैंसिल कर दीजिए, आप जांच कीजिए। आज AEDO का आयोग क्या कह रहा था, कोई धांधली नहीं होगी, जबकि आपने देखा क्योंकि पिछले दिनों उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें आयोग के आदमी संलिप्त हैं। अगर इसका जांच कर दिया जाए तो हज़ारों बच्चे जो गांव से किसान के बेटे, गरीब के बेटे पढ़ने आ रहे हैं, अपने ज़मीन बेच के, गहना बेच के, उसके साथ न्याय होगा। मुख्यमंत्री से मैं यही अपने हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि इसका जाँच करवा दिया जाए, और कुछ नहीं, सिर्फ जाँच करवा दिया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने आज 36,000 अभ्यर्थी उतारने की बात कर रहे हैं पटना में। आप लोग देखिए सर, आज तो बहुत छोटे पैमाने पे था, कुछ अप्रिय घटना हो गई थी, इसके चलते हम लोगों ने एक सांकेतिक विरोध मार्च किया है। अभी बहुत बड़े स्तर पे विद्यार्थी नहीं आए और ना ही बुलाया गया। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। और आयोग क्या चाहता था? आयोग चाहता था कि हम लोग लाके उसको प्रूफ दे, तो हम लोगों के पास सारी प्रूफें अवेलेबल है। अब आयोग अगर ईमानदार है, ईमानदारी पूर्वक चाहता है कि वो उसमें कोई दाग नहीं है, तो आयोग जो भी प्रूफ दिया जा रहा है उस पर एक SIT का गठन कर दे, और जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा तब तक रिजल्ट को पब्लिश न करे। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा SIT का, हाँ, तब तक रिजल्ट होल्ड, हाँ, होल्ड पे रखा जाए। नियम तो यही है, तब तक रिजल्ट को होल्ड पे रखा जाए। और भी अभ्यर्थी हैं जिनसे सीधी बातचीत करेंगे। देखिए क्या आप सरकार आज आखिरी जो डेलीगेशन आपकी गए हैं, क्या मांगे हैं आप? मेरा यही मांग है कि सबसे पहले ये परीक्षा को रद्द किया जाए, सीधा पूरी परीक्षा ही, पूरा परीक्षा ही रद्द किया जाए। शुरू से इसका मेंस का एग्जाम लिया जाए, सिर्फ मेंस। हाँ, सिर्फ मेंस, PT नहीं, मेंस। मेंस में धांधली हुआ है, मेंस का पेपर निकला है तो मेंस होना चाहिए इस बार। और भी महिला अभ्यर्थी हैं जिनसे बातचीत करेंगे, वो लोग आई हुई हैं। आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मतलब गोलंबर पे आप लोगों ने देखा कि किस कदर पुलिस मौजूद थी। मेंस दे चुके हैं आप लोग? जी, मेंस दिए हैं। क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर रिजल्ट ये लोग दे दिया आयोग तो कह रहा है फिजिकल की तैयारी करें? तो आयोग कहना, हम लोग का ये कहना है ना, जो आप निष्पक्ष जांच करवाइए। अभी तक आपने जांच नहीं करवाया, अब वो तो आयोग जानेगा, जो रिजल्ट तो उनके हाथ में है। हम लोग का कैरियर उन्हीं लोग के हाथ में है, अब उन लोगों का करना है जो करना है। हम लोग तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मेंस को रद्द करने के लिए? हाँ, रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, जो मेंस को रद्द कर दीजिए। क्या कहना क्या चाहेंगे आप, शॉर्ट में बताइए। हम लोग का सिर्फ एक यही मांग है कि परीक्षा को फिर से करवा जाए, और ये रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट आने वाला है उसको कुछ दिन के लिए आयोग तो कह रहा है फिजिकल की तैयारी करें, और जिस तरह से अक्टूबर में संभावित है फिजिकल हो। आयोग यही तो चाहती है कि लोग फिजिकल में लगे रहे, और जो हम लोग को सीट बेचना है हम लोग आसानी से बेच। मतलब आयोग सीट बेचने के फेरा में? बिल्कुल बेच चुके हैं। अगर नहीं 1799 सीट बिक चुका है, बिल्कुल बिक चुका है जी। आयोग जो है ना इस मामले को पे लिपापोती कर रही है, ठीक है। हम लोग सारे लोग जो है वहाँ पे प्रूफ पहुँचा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कान में कोई जूर नहीं रेंग रहा, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं पूरा सीट बिक गया है? हाँ, ऑलमोस्ट सब बिक गया है। 1799 सीट बिक गया। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना। अच्छा आप देखिए, जो क्वेश्चन आउट हुआ है वो पहले का हुआ है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में टिक आउट नहीं था, वो एग्जामिनेशन से पहले आउट हुआ है। और भी ये बात बिल्कुल सही है कि सीट बिक गया है। देखिए, दरोगा भर्ती एक ऐसी परीक्षा हमेशा से रहा है ना, जहाँ पे लोगों के द्वारा कदाचार की बातें हमेशा ही उठी है,
और ये कहीं ना कहीं सच्चाई है इसमें, क्योंकि आयोग क्यों माना कि लघु स्तर पे कदाचार हुआ है, ये छोटे स्तरों पर बताइए। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आयोग कह रही है कि लघु स्तर पे कदाचार हुआ है और 1799 पोस्ट है, इसमें लघु स्तर क्या होती है? एक बार सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्या होती है? एक बार सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना, इसका मतलब है ये तो हो गया कि बृहद स्तर से भी बहुत बड़ी स्तर पे वायरल। सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी फैल जाता है, ये आपका कहना है? हाँ, जैसे क्योंकि पुलिस द्वारा स्वयं ही एफआईआर दर्ज करा गया है और उन पुलिस द्वारा खुद बताया गया है कि परीक्षा आवर में वॉकी टॉकी पे क्वेश्चन का हल हो रहा था। वॉकी टॉकी से? यस। तो आप बताइए कि वॉकी टॉकी से परीक्षा आवर में ही, और पुलिस रंगे हाथों पकड़ा भी है, और उसमें बोला गया कि 14 नंबर XYZ करके कोई व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेजा जा रहा था, और 14 नंबर। कहना क्या है आपका? कहना यह है कि 1799 जो दरोगा मेंस परीक्षा 27 मई को हुआ था उसको यथाशीघ्र रद्द कर दिया जाए और बहुत ही जल्द री एग्ज़ाम करा लिया जाए, और फिजिकल का डेट जैसे बोला गया है वो अक्टूबर में हम लोग रेडी हैं, लेकिन हाँ नीट एंड फेयर फिर से 1 महीना के अंदर एग्ज़ाम ले ले, फिर से 1 महीना के अंदर एग्जाम लिया जाए। इनके पास है एक डाटा लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, FIR लेके आप। FIR का कॉपी है ये, जिसमें स्पष्ट रूप से टाइमिंग दिया हुआ है। एग्ज़ाम का टाइम था 2:30 से 4:30, और इसमें स्पष्ट रूप से थाना का लिखा हुआ है, थानाध्यक्ष का रिपोर्ट है ये, रामपुर थाना का, जिसमें टाइमिंग दिया हुआ है 15:10 पर, यानी कि 15:10 हो गया, और एग्ज़ाम टाइमिंग है 2:30 से 4:30। ये देखिए FIR, इसके बारे में ये लिए हुए हैं FIR की कॉपी, जो खुद गया के सेंटर में था। ये रामपुर थाना का है, अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो अभी मालूम नहीं है। और ये 1799 जो सीट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर वायरल है। ये कंपटीशन पढ़ने वालों में नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है उन्हीं में है। मतलब जो क्वेश्चन पेपर आउट किया उसी से कंपटीशन, उन लोग का आपस में कंपटीशन है। मेरिट वाले लड़के का इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। और इसमें जो EOU है, जो मुख्य सचिव हैं, इन सब के पास रिपोर्ट किया गया था, लेकिन ये सब आपस में मिलकर और सम्राट चौधरी तक बात नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ये आपस में ही इधर से हम लोग से पूछकर और अपना जो भी सेटिंग वाला है लड़का उसको घुसाने के लिए ये प्रयास है, क्योंकि इससे बड़ा सबूत कुछ हो ही नहीं सकता है। टाइमिंग सबसे बड़ा सबूत होता है, टाइमिंग। और थानाध्यक्ष का ये हम लोग तो नहीं दे रहे हैं बयान, ये तो FIR में स्पष्ट रूप से टाइम दिया हुआ है। तो आपने सुना कि किस कदर छात्रों का कहना FIR में बाज़ाब्ते टाइमिंग मेंशन है, वॉकी टॉकी पर बातचीत है। ये तक कह रहे हैं 1799 में कुल सीटें ही बिक चुकी है। हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है आयोग फिर से इस परीक्षा को रद्द करे और एग्जाम नीट एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करवाए, ताकि सही लोगों को मौका मिल सके। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।